हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो लाने में क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ढूंढने लग जाते हैं। चलिए देखते हैं। असम में मनाया जाने वाला आपका पारंपरिक फसल कटाई का त्योहार कौन सा है? देखिए, अगर आप किसी और चैनल के थ्रू जा रहे हैं आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आपको थोड़ा सा कुछ चीजें कंफर्मेशन करना चाहेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। देखो, जो आपका असम में मनाया जाने वाला पारंपरिक फसल कटाई त्योहार था वो आपका माघ बिहू होगा। आपको ऑप्शन में माघ बिहू मिला होगा, बोहाग ऑप्शन में नहीं होगा। बोहाग जो है आपका नव वर्ष के लिए मनाया जाएगा, ठीक है, या इसको रोंगाली बिहू कहते हैं। याद रहेगा, डाउट में मत रखना। जो हमारा असमिया नव वर्ष और कृषि मौसम की शुरुआत का प्रतीक होता है वो हो जाता है आपका बोहाग बिहू, ठीक है। और आपका फसल कटाई वाला जो रहेगा वो आपका माघ बिहू होगा। क्लियर? अगर किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। फसल वाला जो आपका ये क्वेश्चन है ये आपका एमटीएस में भी आ चुका है 2022 में, सॉरी 23 में। 22 का नोटिफिकेशन था, 23 में आया था। 23 का जो आपका वीडियो है ऑल जीके का वो हम आपको नाइट में प्रोवाइड कर देंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज रात को हम 2023 का पूरा कंप्लीट जीके का वीडियो अपलोड कर दें, क्योंकि 2023 के रिपीटेशन क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। देखो, अब जो बिहू है हमारा, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, थोड़ा सा टाइम देके। बिहू ये 3 तरह के हो रहे हैं आपके पास। पहला आपका मिल रहा है रोंगाली बिहू, क्लियर, या बोहाग बिहू, तीनों को समझना। दूसरा है हमारे पास कोंगाली बिहू या कटी बिहू, ठीक है, बिहू बार बार नहीं लिख रही हूँ। तीसरा है आपके पास भोगाली बिहू या माघ बिहू, ठीक है। तीनों है, अब तीनों ही अलग अलग तरह से मनाए जाते हैं। जो हमारा रोगाली बिहू या बोहाग बिहू बोला है ये आपका असमिया नव वर्ष के लिए मनाया जाता है, ठीक है, क्लियर। अगर आप कटी बिहू की बात करेंगे तो ये आपका मनाया जाएगा, ये देखो अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, अप्रैल महीने के मध्य में मनाया जाता है, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं। जो आपका कटी बिहू है ये अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है, ठीक है, अक्टूबर महीने के मध्य में मनाया जाता है। और यहाँ पर घरेलू देवताओं की पूजा की जाती है, सही है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। अगर आप भोगाली या माघ बिहू की बात करेंगे तो ये आपका जनवरी माह के मध्य में मनाया जाता है, ठीक है, बीच में मनाया जाएगा। और ये आपका रिलेटेड है फसलों से, सही है, हो जाएगा। चलो कंफ्यूजन दूर, 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं, तीनों बता दिया आपको हमने। गरीबी हटाने के पहले 1 मिनट और रुको। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी यहाँ पर, जो आपका ये वाला क्वेश्चन है एमटीएस 2023 में आया है, ठीक है। और इसके अलावा इससे रिलेटेड कुछ और चीजें मैं आपको बता दूंगी, 1 मिनट रुको। सीएचएसएल एग्जाम में भी आपका आया हुआ है ये 2023 में। इसके अलावा आपका एमटीएस 2022 में भी आया है, एमटीएस 2022 में भी फसल वाला आया हुआ भैया जी, ठीक है। माघ बिहू जो है 14 से 15 जनवरी के मध्य मनाया जाता है, 14 से 15 जनवरी के मध्य में। चलो एक बात और बताओ, एक दो त्योहार हम आपको और बता देते हैं जो हमें लग रहा है एग्जाम में पूछ सकते हैं। लोहड़ी आपकी कहाँ होती है? पंजाब में। फेस्टिवल वैसे मैं आपको करा चुकी हूँ पर थोड़े से बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपसे पोंगल पूछ लेंगे तो कहाँ आप बताएंगे? तमिलनाडु में। देखिए पूरी कोशिश कर रहे हैं आपसे एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका। एक ये वाला खासकर याद रखना, ठीक है, मकर विलक्कू, ये खासकर मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से इसको याद रखना। मकर विलक्कू जो है ये आपका केरल का त्योहार है, ठीक है, इसको खास तौर पे दिमाग में थोड़ा बिठा के रखना। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, जो रोंगाली बिहू या नव वर्ष है रोंगाली वाला, ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये वाला त्योहार है आपका जो मनाया जाता है, कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये क्वेश्चन एक तरह का मिला है हमें, यहाँ पर हमें आंसर अभी कंफर्म नहीं है। ये थोड़ा सा देख के मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, पर ये क्वेश्चन हमें एक जगह मिला हुआ है, ये सारे मुझे भी नॉलेज नहीं है, मैं आपको बता दूंगी देख के। 7 दिन का होता है शायद,
या 3 दिन का होता है, अभी कंफर्म नहीं, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, ये मुझे भी कंफर्म नहीं है, गलत नहीं बताना चाहती मैं आपको। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना पर फोर्स दिया गया था? हमने आपको फाइनल पीडीएफ में प्रोवाइड किया था, वहां पर हमने आपको अच्छे से बताया था किस योजना में कितना आपका टेन्योर था, कितना टाइम पीरियड था, कितना योजनाओं में आपका गैप था, किसका क्या एम था, कितनी जीडीपी का था, सब बताया था, ठीक है। फाइनल पीडीएफ में चेक करना, वहां पे आपको मिल जाएगा। 198 पेज की आपकी पीडीएफ है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कोई नया बच्चा है तो वो टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकता है इस पीडीएफ को, अभी मैंने जल्दी ही की है। टेलीग्राम की लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर? 5वीं पंचवर्षीय योजना में आपका नारा दिया गया था कि हमें गरीबी हटाओ नारे पर फोर्स किया था। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में आया हुआ है 2022 में। सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में एसएससी जीडी 2025 में आपका एक क्वेश्चन और बना था कि कौन सी योजना समय से पूर्व मतलब कंप्लीट हो गई थी। तो ये आपकी जो इसका टेन्योर था बच्चे लोग, ये था 1974 से 1978। मतलब आपकी पंचवर्षीय योजना थी, ये 4 वर्षीय योजना थी ये वाली, ठीक है, 5 वर्षीय नहीं थी। क्लियर है? तो इसका जो नारा था वो गरीबी को दूर हटाओ और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना नारा था। क्लियर? इसमें और जो भी थे मैंने आपको सारे फंक्शन लिखा दिए थे। सही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर कोई नया बच्चा है तो प्लीज फाइनल पीडीएफ टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। नमक की एक सूत्र इकाई में निहित पानी के अणुओं की निश्चित संख्या क्या कहलाती है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। देखो क्या होता है, एक नमक सूत्र इकाई में पाए जाने वाले जो पानी के अणुओं की संख्या होती है वो निर्धारित मात्रा क्रिस्टलीकरण के पानी का निर्माण करती है। जैसे कि हम अगर आपको एग्जांपल दें, Na2 एग्जांपल समझिएगा, CO3.10H2O, ठीक है। ये क्या है? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है ना, वॉशिंग सोडा, इसका ये आणविक सूत्र है, ठीक है। इसमें पानी की जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मॉलिक्यूल्स कितने हैं? टोटल 10, ठीक है। इस तरह से निकालते हैं, हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एक आपसे आर्टिकल पूछा गया था, बोला था किस आर्टिकल में कहा गया कि राज्य को अनुसूचित जातियों यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट और अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना चाहिए, साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाना चाहिए। अंडर आर्टिकल 46 आपकी इन प्रायोरिटीज पे फोर्स किया गया था। सही है। चलो, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगे बच्चे लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जाना, कमेंट सेक्शन में जाके आपको बस क्वेश्चन नंबर डालना है कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट है या हमें इस क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने? देखिए आतिशी मार्लेना जी बनी है। इन्होंने रिप्लेस किसको करा है? अरविंद केजरीवाल को। अब अगर आपको ईयर या डेट से पूछा है आप एक बार ये देख लेना, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल है वो 2024 तक के आपके काउंट हो जाएंगे, ये देख लेना। नए वाले पूछे थे कि पुराने, अगर एक्स में बात होगी तो आपके एक्स के इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? अरविंद केजरीवाल जी को। सही है। चलो नेक्स्ट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस और नाम से जाना जाता है बच्चों लोग? ये होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। यूज किस में होता है? हल्के क्षार के रूप में यूज होता है आपका ये, ठीक है। यूज याद रहेगा। चलो, एक तरह का ये आपका अम्लत्वनाशक है जो मतलब पेट के एसिड को थोड़ा सा लूज करता है। चलो, सुश्री भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जी, एक चीज और है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के बारे में, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि एक आपसे क्वेश्चन बना था कि किसके साथ मिलाने पर ये दूधिया रंग का सफेद निलंबन बनाता है? तो इसको जब पानी के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर लो, पानी के साथ मिलाने पर जब इसको पानी के साथ मिक्स करते हैं तो ये दूधिया अवक्षेप बनाता है, ठीक है। तो ये हो जाता है दूधिया। ये वाला क्वेश्चन मिला था कि किसके साथ मिलाने पर ये दूधिया अवक्षेप देता है। क्लियर? चलो, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी जी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हो जाएंगे आपके शतरंज खिलाड़ी, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट आओ, सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। सही है। चलो, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी के बारे में एक चीज और खास बात है, इनको दूसरा सबसे बड़ा खेल अवार्ड दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। सही है। और ये फीमेल है, ठीक है, तो डाउट में मत रहना, गोवा की पहली महिला बनी थी जिनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। सीजीएल में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था और इनका खेल पूछा गया था कि किस खेल में इनको अवार्ड दिया गया था। सीजीएल 2023 में आया था क्वेश्चन ये। आगे चलते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? भैया जी देखिए, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, हमने मॉर्निंग तो नहीं, दोपहर में हमने आपको एक सेंसस की वीडियो अपलोड की है और उसमें हमने आपको एक ईयर पहले की वीडियो भी अपलोड की है। हम आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, वैसे तो हमने इस वीडियो की पीडीएफ जो आज बनाई है नई, उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी आपको टेलीग्राम पे, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक बार अगर आपके पास बच्चे लोग थोड़ा सा टाइम है तो जो ये एक ईयर वाली सेंसस है इसको भी चेक कर लो, इसकी लिंक भी हमने टेलीग्राम पे अपलोड की है, ठीक है? क्योंकि कुछ चीजें हमने इसमें भी बताई हुई हैं, तो दोनों वीडियो को एक बार कंबाइन करके, टाइम कम है तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, सही है? भारत की साक्षरता दर 74.04 आज दोपहर में ही बताई है। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अगर आपकी मेल और फीमेल की बात होगी तो जो मेल है यानी कि पुरुष है उसके लिए साक्षरता दर आपकी हो जाएगी 82.14% और फीमेल्स यानी कि महिलाओं के लिए ये साक्षरता दर आपकी हो जाएगी 65.46%। क्लियर? चलिए देखिए, जितना कोशिश हो सकता है, जितना अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना बताने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन आपका सीपीओ एग्जाम में भी आ चुका है। मैं हमेशा बोलती हूँ डजंट मैटर आप सीजीएल पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, आपको सारे ही एग्जाम की जीके आप हमेशा हर एग्जाम की पढ़ो, ठीक है? एक आपका गाना आया था, भैया जी देखिए लंदन थमका है भगवान, क्या क्या पूछ रहे हैं एग्जामिनर। चलिए कोई नहीं, नेहा कक्कर क्वेश्चंस की कमी पड़ रही है, बट ये तो फ्री फंड के नंबर मिल गए होंगे, है ना? यहाँ पर तो एकदम दिल थिरक थिरक गया होगा। चलो आगे देखते हैं। व्यापार और उद्योग के संबंध में डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हो जाता है आपका फुल फॉर्म। एक क्वेश्चन बच्चे लोग आपका ओशियन से मिला हुआ है, अभी मुझे इस क्वेश्चन के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए हम आपको गलत क्वेश्चन प्रोवाइड बिल्कुल नहीं करेंगे, ना हम आपको सलाह देंगे कि आप कुछ भी गलत पढ़ो, इसलिए इसका भी कंफर्मेशन हमें नहीं है ओशियन से रिलेटेड क्वेश्चन क्या मिला है। देखो ओशियन से रिलेटेड कुछ चीजें हम आपको बता दें, हमारे पास टोटल दुनिया के जो 5 महत्वपूर्ण महासागर हैं वो हमारे कौन कौन से 5 में हमारा कौन सा आता है? ये पहला तो आ जाता है प्रशांत, है ना? प्रशांत महासागर हो गया। दूसरा हो जाता है अटलांटिक, शायद हम लिख रहे हैं, शायद आपको कुछ याद आ जाए ऑप्शन के थ्रू, इसलिए मैं मेंशन कर रही हूँ, तो शायद कोई बच्चा हमें बताए। हिंद महासागर हो गया। चौथा हो गया आपका अंटार्कटिका। अगर किसी बच्चे को कुछ भी याद आता है इस ऑप्शन या कुछ, तो एक बार हमें आप क्वेश्चन को कंफर्म करने की कोशिश करना, ठीक है? लास्ट हो गया हमारा आर्कटिक। 5 महासागर जो बड़े हैं, प्रशांत महासागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा है, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, सही है? ज्यादा नॉलेज नहीं, थोड़ा थोड़ा सा बता देते हैं। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा महासागर हो जाता है अटलांटिक महासागर। पृथ्वी के क्षेत्र का लगभग 20% कवर करता है ये। क्षेत्रफल के विस्तार से हमारा जो हिंद महासागर है यानी कि इंडियन ओशियन है, ये होता है थर्ड। इंग्लिश में तो नहीं बताना है, प्रशांत यानी कि पैसिफिक ओशियन, यहाँ भी दिक्कत है, पैसिफिक ओशियन बोलते हैं भैया जी। और आपका अटलांटिक हो जाता है अटलांटिक ही, ठीक है? फुल फॉर्म पूरा नहीं लिखेंगे। हिंद आपका क्या हो जाता है? इंडियन, थर्ड इंडियन ओशियन। क्लियर? चलिए इसके बारे में हाँ एक क्वेश्चन और बनता है। एक बार एक क्वेश्चन हमें मिला था देखने में, प्राचीन ग्रंथ में किसको रत्नाकर कहा गया था? तो हिंद महासागर को ग्रंथों में रत्नाकर महासागर के नाम से जानते हैं, सही है? चलो देखिए, हम तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन की डिटेल भी देंगे और 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन की भी डिटेल देंगे। 365 डे सीरीज ज्वाइन करो, जो नए वाले वीडियोस हैं उनको एक बार चेकआउट करना, ठीक है? जो लास्ट में हम लोगों ने कराए हैं डे आई थिंक 95 डे से शुरू किया है, उसके पहले जो हमने वीडियोस अपलोड की वो 1 ईयर पहले की हैं। उस टाइम मैंने आप लोग का रिस्पॉन्स कम था, बच्चे उतने ज़्यादा ऐड ऑन नहीं थे, इसलिए हमने उसको बहुत सही से नहीं कराया। बट आफ्टर डे 90 हमने बहुत इंप्रूवमेंट किया, बच्चों के अकॉर्डिंग किया, इसलिए हम आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे डे 365 सीरीज को एक बार बच्चे लोग जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो चेक करना डे 90 के बाद से, ठीक है? डे 90 के बाद से जो वीडियोस हैं वो चेक करना, अगर पसंद आए तो आप उसके साथ ऐड ऑन हो जाना, ठीक है? चलिए हाँ, हम लोग कहाँ पर थे भैया जी? आर्कटिक, ठीक है? आर्कटिक क्या है? हमारा दक्षिणी ध्रुव महासागर बोला जाता है, ठीक है? मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसको बिगाड़ देती हूँ, या दक्षिणी ध्रुव महासागर। इसको आप चौथा सबसे बड़ा बोल सकते हैं या दूसरा सबसे छोटा, ठीक है? याद रहेगा? चलिए इसके बाद हो जाता है हमारा आर्टिका, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक को उत्तरी ध्रुव महासागर, ठीक है? उत्तरी ध्रुव
महासागर। कुछ डिटेल हमने आपको दे दी, हमें ओशियन से क्या क्वेश्चन था अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया। अगर आपको याद आ जाता है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? देखो क्वेश्चन आपका ये फ्रेम नहीं हुआ है पेपर में, जो है ये वाला क्वेश्चन नहीं आया है, ये मैंने एक्स्ट्रा नोटिस किया है। सोनल मानसिंह के डांस फॉर्म जो है वो भारतनाट्यम और ओडिसी है। यहाँ तक सही है। चलो अब हुआ क्या है, जो आपसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है वो फ्रेम हुआ है ये वाला, कि सोनल मानसिंह को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो इनको जो पद्म विभूषण मिला है वो मिला है 2003 में, ठीक है। और जो आपको ये मिला है पद्म भूषण, ये आपका मिला है 1992 में। हो जाएगा क्वेश्चन। और डिटेल दूं इसकी? चलो एक काम करो, मैं आपको और डिटेल मेंशन कर देती हूँ आपको। जो नृत्य फॉर्म था ये आपका जीडी एग्जाम 2024 में आया था, ये वाला क्वेश्चन जिसमें उन्होंने केवल आपका डांस फॉर्म पूछा था। 2003 में इनको पद्म विभूषण मिला, ये पहली भारतीय महिला नर्तकी बनी जिनको भारतनाट्यम और ओडिसी में पद्म विभूषण मिला, ठीक है। इसके अलावा और डिटेल्स की जरूरत नहीं है, इतना ही है हमारे पास फिलहाल के लिए कंटेंट में। और देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार दक्षिण भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश था, ठीक है। ऑप्शन के थ्रू जाएंगे हम लोग। 2023 के एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक, देखो उद्घाटन के समय पूछा है तो आपका हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन होगा, ठीक है। प्री सीरीज जो है विदाई के टाइम पे, मतलब जब खत्म हुआ था तब। 74वां संशोधन किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन। बच्चों ने बोला कि ये आर्टिकल ही संविधान संशोधन ही पूछा गया था, आपको ऊपर कंटेंट दिया हुआ था कि इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है। मतलब कि क्वेश्चन हमारा हमारी लैंग्वेज में बोले तो आपको उल्टा पुल्टा मिला है, मतलब आंसर ऊपर दिया है और क्वेश्चन को आंसर फ्रेम किया है, ठीक है। ऐसा हमें कुछ सुनने में मिला है। एक काम करो, यहाँ पर एक चीज और मेंशन करो, वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं। जो आपका ये अधिनियम था, संशोधन अधिनियम, ये था आपका 1992, सही है। आगे चलते हैं। इसी क्वेश्चन में पहले देखो कुछ और एक दो चीजें बता देती हूँ मैं। 73वां जो संविधान संशोधन था, ठीक है, संविधान संशोधन नहीं लिख रही हूँ, आपको बोलती जा रही तो समझना। ये किसके लिए था? पंचायत राज प्रणाली के लिए। एक दो लिख लो, है ना, क्योंकि आपका एग्जाम है। आपको पता है कि मैं बहुत ही लिमिटेड चीजें कराती हूँ, एक्स्ट्रा नहीं कराती हूँ। जो मुझे बहुत लगता है हाँ ये कराना चाहिए, जरूरी है, वो मैं आपको करवा देती हूँ। तो ये पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना करता है हमारा 73 वाला। जो हमारा 101वां है, जो बहुत पेपर में आए हुए हैं, मैं वो आपको बता रही हूँ। ये आपका जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी के क्वेश्चंस हम आपको एक काम करते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ। जीएसटी की पीडीएफ मैं आपको अभी थोड़ी देर में कोशिश करूंगी कि आपको प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, टेलीग्राम पे। जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे, मैं थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इसको कर देती हूँ। जीएसटी से रिलेटेड थी ये, हमने आपको पहले भी बता दिया था कि जीएसटी संशोधन जो हुआ था 101वां संशोधन कहलाया था। इसके अलावा आपका एक और संशोधन है 103वां, ठीक है। तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना। आर्थिक रूप से, देखो पढ़ाने के लिए बहुत सारा कंटेंट हम आपको सब पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब एग्जाम है तो उसके हिसाब से हमें आपका टाइम नहीं वेस्ट करना ज्यादा। आरक्षण, ठीक है, इससे रिलेटेड है। और एक दो लिखना चाहेंगे क्या? 71वां लिख लो। 71वें में 8वीं अनुसूची में दो भाषाएं शामिल की गई थी, पहला कोंकणी और दूसरा नेपाली, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, एक एक वर्ड नहीं लिख पाऊंगी, आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा। जो बहुत खास आर्टिकल है 42वां लिख लो एक। 42वें आर्टिकल में आपका भारत का मिनी संविधान जाना जाता है, ठीक है। भारत का मिनी संविधान, क्वेश्चन अगर बन जाए भारत का मिनी संविधान कौन सा आर्टिकल है, तो आपका 42 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, संविधान है, आर्टिकल नहीं है, मिनी संविधान। आर्टिकल दूसरी चीज हो जाती है आपकी, ठीक है। तो अगर ये आ जाए तो आपको क्या टिक करना है? 42वां संशोधन। 42वें संशोधन के तहत आपका क्या एड ऑन किया गया था? मौलिक कर्तव्य,
ये देखो बहुत जो खास एग्जाम में आए मैं आपको वो लिखवा दे रही हूँ, हो सकता है आपको इसमें से कोई आपकी नेक्स्ट शिफ्ट में मिल जाए। दूसरा आपका इसमें प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए थे, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, सारे वर्ड नहीं लिखूंगी। प्रस्तावना में आपका क्या जोड़ा गया था, पहला वर्ड जो था वो था समाजवाद को जोड़ा गया, और जो दूसरा था वो सुरक्षा और एकता को जोड़ा गया। ठीक है, चलो ठीक है, 71वां 44वां हो गया, और एक काम और करो, एक और लिख लो, 61वां 61वां वाला आपका जीडी 2025 में आया है, अभी जो पिछली शिफ्ट हुई है। तो 61 में इसमें क्या हुआ था, मतदान की जो आयु थी, आय है याद आ गया लग रहा है, मतदान की आयु कितनी कर दी गई थी, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। चलिए 21 से 18 वर्ष, ठीक है। जितना मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा उतना मैंने आपको बता दिया, बाकी तो आप लोग साथ में बनेंगे। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख नहीं है, आई रिपीट अगेन, किस नदी का उल्लेख नहीं है पूछा गया था। तो भैया जो जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ने वालों ध्यान दो, कृष्णा नदी आपको ऑप्शन में दिया गया था, कृष्णा नदी का उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन हम आपको पहले भी करा चुके हैं, याद है जीटी 2025 के एग्जाम में, जहां पे हमने आपको मेंशन किया था कि किस नदी का उल्लेख कितनी बार है, मैंने कराया था इसलिए मुझे याद है, आपका नहीं पता। देखो ऋग्वेद में हमारे 10 नदियों का उल्लेख किया गया है, थोड़ा सा टाइम दो तो इसको मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। कौन कौन सी, गंगा, यमुना, एक बार आ चुका है क्वेश्चन, ये दोबारा रिपीट हुआ है। वहां पर पूछा था किस नदी का उल्लेख हुआ है कितनी बार, ऐसा कुछ। सरस्वती नदी, गंगा यमुना सरस्वती तीनों इंक्लूडेड है। फिर आपका शुतुद्री अलग से क्वेश्चन आ चुका है भैया जी, शुतुद्री किस नदी को बोलते हैं, ये आया था कि शुतुद्री, ऋग्वेद में शुतुद्री किस नदी को बोला गया, तो ये आपका सतलुज नदी को बोला गया। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपका जीटी 2025 फरवरी में अभी एक बार आ चुका है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। शुतुद्री नदी के बाद आपकी परुष्णी, परुष्णी किस नदी को बोलते थे, रावी नदी को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगी भैया, सबके जैसे मैं नहीं कर पाऊंगी जैसा आपको बाकी कहीं। देखिए ऐसा नहीं सब गलती पढ़ाते हैं, सब सही भी पढ़ाते हैं, बट टाइम वेस्ट करना कोई मोटिव नहीं है। हम आपको लुभावने सपने नहीं दिखाते हैं भैया आओ ये करो वो करो, नहीं, बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ाएंगे आपको। चिनाब, अश्वनी नदी जो है वो चिनाब नदी को बोला गया था हमारे ऋग्वेद में। नेक्स्ट आपकी नदी थी मरुद्वधा, हाँ मरुद्वधा, ठीक है। तो जो मरुद्वधा थी, और एक आपकी थी वितस्ता, वितस्ता, और कौन सी हो गई, अर्जिकी, और अर्जिकी के बाद आपकी सुषोमा। ये 10 नदियों को इंक्लूड करा गया था आपका ऋग्वेद में, ठीक है। तो आपकी शुतुद्री नदी पूछे गए थे कि सतलुज को ऋग्वेद में किस नाम से जाना गया, सतुद्री, परुष्णी हो गई रावी, और अश्किनी हो गई आपकी चिनाब, अश्विनी, और वितस्ता, ये देखो ये है आपकी झेलम नदी, ठीक है। तो आपका ऋग्वेद के हिसाब से आपको नाम पता हो गया। अब एक बात बताओ, ऋग्वेद के बारे में हमने आपको बताया था, सूक्त आपसे पूछे जा चुके हैं जीडी एग्जाम में, आपके क्या आ चुके हैं, सूक्त पूछे जा चुके हैं, कितने सूक्त हैं, और ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। कितने हैं, 1028 सूक्त हैं, और ऋचाएं कितनी हैं, ऋचाएं भी लिख लो लगे हाथ, तो 10,600 ऋचाओं का संकलन है, सही है। चलो अब कुछ क्वेश्चन हम आपको और अपनी तरफ से बता देते हैं। जीडी आपका 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन, किस नदी का नाम केवल एक बार दिया गया, नदी जिसका नाम केवल एक बार है। ये क्वेश्चन आपका जीडी में आया है 2023 में, आप यकीन नहीं करेंगे। तो जो नदी है जिसका नाम एक बार आया है, ये क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ क्या, लग रहा है मुझे, चलिए कोई नहीं मैं बता देती हूँ, उनका नाम है गंगा नदी, सही है। चलो रिलेटेड क्वेश्चन, और एक काम और करो, यहाँ पर और मेंशन करो, 3 बार किसका उल्लेख किया गया है, यमुना, कृष्णा नदी का 0 बार उल्लेख किया गया है, पहले बता चुकी हूँ। सबसे जो प्रमुख नदी थी ऋग्वेद के हिसाब से, प्रमुख नदी वो आपकी थी सरस्वती नदी। कुछ चीजें और लिखा देती हूँ,
देखिए पढ़ाने के लिए बहुत सारा है, हम आपको इतने कम टाइम में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकते हैं ना, लेकिन फिर भी जितना बता सकते हैं उतना हम आपको करवा देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। एक और है, एक आपसे क्वेश्चन बना था कि ब्यास नदी का संबंध जो है किस देवता से, एक ये क्वेश्चन बना था। तो ब्यास नदी का संबंध जो है इंद्र देवता से, ठीक है। ऋग्वेद में जिस नदी का उल्लेख बार बार मिलेगा, इसका उल्लेख वो है आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, उल्लेख जो है बार बार किसका मिलता है, सरस्वती नदी का। चलिए इतना हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, नहीं तो यहीं पर अटके रहेंगे। सत्रिया नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का डांस फॉर्म है, ये पहले भी बताया था। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 8 लिखा चुकी थी मैं पहले भी। इस जो नृत्य है ये सत्रिया हमारा, इसके प्रवर्तक कौन है? संत श्रीमंत शंकर देव जी, ये भी बता चुके हैं। आपका एमटीएस एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज आया है ये, ठीक है। चलिए, और शास्त्रीय नृत्य मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ, अगर आप चाहें तो मैं लिखा देती हूँ भाई। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का है, फिर से लिख लो। और कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं? ये दोनों केरल के, 3 हो गए। और कुचिपुड़ी ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश का। 4 तो ये हो गए, और 4 नीचे लिखा देती हूँ, ठीक है। टोटल कितने हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। अगला कथक जो आपका उत्तर प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम हो गया मणिपुरी, मणिपुर का है। ओडिसी हो गया आपका उड़ीसा का, ठीक है। ये मैं पहले भी आपको करवा चुकी हूँ। चलिए अगला देखते हैं। नगर पालिका और पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? अच्छा एक छूट गया, अरे छूट नहीं गया, अरे मकारों, सत्रिया, ये लिखा तो है, अब ये भी लिखूं क्या? सत्रिया, ये हो जाता आपका असम का। हो गए 8, बोला तो भाई। नगर पालिका और पंचायत चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? राज्य चुनाव आयोग के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। अंडर विच आर्टिकल? तो आपका आर्टिकल हो जाता है 243(k)(1), ठीक है। इसमें आपका अनाउंस करा गया कि चुनाव की तैयारी, संचालन, उसका पर्यवेक्षण, निर्देशन जो भी है सब राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा उसके लिए। और उन्होंने इतना कह गया, अपना पल्ला छाड़ लिया, ठीक है। चलो 25वें चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार जी हैं। ये 15 मई 2022 से, कार्यकाल जो है इनका 18 फेब, ये लो भैया कल तक के ही है, ये 2025 तक के रहेंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आपके एग्जाम में आज ही क्वेश्चन आ गया, अगले वालों के लिए एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट सार्वजनिक, एक बात और बताओ, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इनकी जो नियुक्ति होती है वो होती है राष्ट्रपति के द्वारा। देखो कोई भी क्वेश्चन उठाओ उसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारा है। कार्यकाल आपका होता है 6 ईयर या 65 ईयर तक, है ना। चलो, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक के लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले, ये क्वेश्चन आपका नया था, मुझे नहीं मिला, ठीक है। चलो आगे चलें। चलो आगे तो खत्म हो गया। चलो 20 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए। अगर आपको कोई क्वेश्चन याद आता है तो प्लीज हमें कमेंट करें, हमने पूरी कोशिश की है थोड़ा सा क्वेश्चंस को अच्छे से सही से लाने की। कोई बच्चा अगर ऐसा है जिसने इस शिफ्ट में एग्जाम दिया है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कि नहीं आया था या आया था या किस तरह से आया था, तो प्लीज हमें कॉमेंट करें, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे शिफ्ट 2 की वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथ में बने रहें। पीडीएफ की टेंशन ना लें, पीडीएफ आपको कुछ देर में टेलीग्राम पे प्रोवाइड हो जाएगी। चलिए थैंक यू सो मच।